तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। मैं आज अध्याय 3 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 में 4 नंबर का आया हुआ है, बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसी को हम लोग नई संख्या या प्राप्त संख्या बोल सकते हैं। दी गई संख्या मतलब पुरानी संख्या, चाहे उसी को मूल संख्या चाहे दी गई संख्या बोल सकते हैं। दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 27। ये संख्या क्या है? 27। इसमें कितने अंक है? 1 2 अंक आया हुआ है। और यहाँ पर अगर अंकों का योग निकालेंगे तो 2 7 9 है। और इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दे तो 7 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। इसी प्रकार से कोई भी संख्या है जिसमें अंकों का योग कितना है? 12 है। और अंकों का स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं माना। क्या लिखते हैं? माना संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। जैसे यही संख्या है, इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 7 है और दहाई का अंक कितना है? 2 है। अगर हम ऐसे कह दें, संख्या 9 दे कहें एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 2 है, तो संख्या बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देंगे तो 2 दहा में 20 और 7 27 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से माना संख्या की इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो मूल संख्या या दी गई संख्या या पुरानी संख्या जो शुरू में लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगी मूल संख्या बराबर जो इकाई के स्थान पर है उसको जोड़ेंगे और जो दहाई के स्थान पर है उसमें 10 का गुणा करके जोड़ेंगे। तो दहाई के स्थान पर y है तो 10y प्लस x। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंकों का स्थान बदल देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 की जगह पर 7 चला जा रहा है और इसके जगह ये आ जा रहा है तो ये संख्या 72 होगा। अर्थात हमको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बराबर। तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो जो इकाई के अंक पर है वो कहाँ जाएगा? दहाई की जगह पर। तो 10x और जो दहाई के अंक पर है वह इकाई के अंक पर हो जाएगा, अर्थात हमको y यहाँ पर जोड़ना है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का योग कितना है? 12, अर्थात x प्लस वाई बराबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और आगे कह रहे अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अर्थात है नई संख्या प्राप्त हुई ना, नई संख्या दी गई संख्या अर्थात मूल संख्या से कितनी अधिक है? 18। तो नई संख्या 10x प्लस वाई बराबर दी गई संख्या 10y प्लस x से 18 अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे 10x, ये इधर आएगा तो पहले y को लिख लेते हैं माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10x में से x जाएगा 9x, यहाँ पर 10y में से y जाएगा 9y, बड़े का चिन्ह लगाएंगे माइनस 9y बराबर 18। अब इसमें हम लोग जो है 2 का भाग दे देंगे। पहले इसको मिटा लेते हैं। इसमें हम लोग 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग देंगे यह x हो जाएगा और यहाँ पर 9 का भाग देंगे y और 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18। कितना आएगा? 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 2, यह समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ते हैं तो y से y जो है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर 14, 2 एक कम 2 सत्ते 14 होगा, x बराबर 7 आया, x का मान आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 12 है, x की जगह 7 लिखेंगे, प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 7, y बराबर आ जाएगा 5। x का मान 7 आया, y का मान 5, x और y का मान प्राप्त हो गया है तो हम लोग मूल संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात दी गई संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या बराबर, तो शुरू में देखिए मूल संख्या बराबर कितना है, 10y प्लस x है, 10y प्लस x, 10y का मान आया हुआ है 5 और x का मान आया हुआ है 7, यही यहाँ पर हम रखेंगे 5 प्लस 7, 10 पचे 50 प्लस 7, दोनों को जोड़ेंगे 57 आएगा। अतः वह संख्या 57 है। तो वह संख्या कितनी है, 57। नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए, माना संख्या की इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y। मूल संख्या जैसा कि हम जानते हैं दहाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ते हैं, वही काम यहाँ पर किया गया है। अब अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या जो दहाई के अंक पर है वह इकाई के अंक पर हो जाएगा और जो इकाई के अंक पर है वह दहाई के, तो यह इकाई के अंक पर है तो दहाई के अंक पर आ गया और इकाई के अंक पर y आ गया। प्रश्न के अनुसार अंकों का योग 12 है, यहाँ पर 12 लिख दिए, और जो नई संख्या है, प्राप्त संख्या है, वह दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो इसको हल किए हैं तो यहाँ तक समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल किए हैं तो x का मान 7 और y का मान 5 आया। इस प्रकार से मूल संख्या हमारी 57 आ गई। एक बारी देखते हैं आंसर सही है या गलत। तो क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है जो नई संख्या है, मतलब अंकों का स्थान बदल देते हैं तो 57 का क्या होगा, 7 5 हो जाएगा। पुरानी संख्या अर्थात दी गई संख्या से 18 अधिक है, इसको जोड़ते हैं, 8 7 15 को 5 5 1 6 75 आ रहा है। और अंकों का योग देख लेते हैं, 7 प्लस 5 बराबर 12, तो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार से आंसर चेक कर सकते हैं, यह रफ वर्क है कि आपका आंसर सही है या गलत। चलिए आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न 2024 में अंक 4 नंबर का आया हुआ है। ये भी प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा बस अंतर है, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान रूप से हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे उसमें कह रहा था इसमें भी 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना और इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना का मतलब 9 का गुणा करना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और इस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका क्या है, 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वैसे ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो मूल संख्या क्या बनेगा, दहाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ते हैं। तो दहाई का अंक y में 10 का गुणा हम कर देते हैं, अब जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह, और किसको जोड़ेंगे, इकाई के अंक को। इसी तरीके से अब लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बोल सकते हैं या प्राप्त संख्या। तो हम लिखते हैं नई संख्या बराबर 10x प्लस वाई,
y के जगह x आ जाएगा और x के जगह कौन आ जाएगा y। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। आया समझ में। अब क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, मतलब यही संख्या है इसी का 9 गुना, पहले इसका 9 गुना हम लिख लेते हैं 9 और इस संख्या का गुना 10y प्लस x। इसको कोष्टक में लिखेंगे, अगर कोष्टक में नहीं लिखेंगे गलती होगा, क्योंकि इस संख्या में दो पद आए हैं 1 2 और पूरे में 9 का गुणा करना है। अगर ऐसे 9 बस लिख देते हैं और कोष्टक नहीं लगाते तो 9 का गुणा इसमें होगा, इसमें नहीं, आपका आंसर गलत आएगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात यहाँ पर 10x प्लस वाई यही संख्या बना है ना, अर्थात नई संख्या का क्या है 2 गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 दहा में 90y, 9x, 2 दहा में 20x, 2y। इसको इधर लाएंगे, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पर हम लोग 9x में से 20x को घटाएंगे तो माइनस का 11x बचेगा, 90y में से 2y जाएगा तो प्लस का 88y बराबर 0। हम लोग इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं और 11 का भाग दे देते हैं। माइनस का गुणा करेंगे या प्लस बनेगा और 11 का भाग देंगे x, माइनस का गुणा प्लस में या माइनस हो जाएगा, 11 का भाग देंगे 8y बराबर, और 0 में माइनस का गुणा करेंगे और 11 का भाग देंगे तो 0 रहेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। तो एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 2 तो प्लस माइनस यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, अगर 8y यहाँ भी होता दोनों कट जाता, नहीं कटेगा तो माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे या प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस x और प्लस x ख़त्म हो जाएगा, 1y और प्लस 8y, 9y बराबर 9 में से 0 जाएगा 9, 9 से 9 कटेगा एक बारी में, y का मान आएगा 1। अब समीकरण 1 या 2 से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। आइए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के जगह 1 लिखेंगे बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर 9 में से 1 जाएगा 8, x का मान आया 8, y और x का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या, मूल संख्या बराबर, मूल संख्या क्या थी तो इधर देखेंगे तो मूल संख्या 10y प्लस x है, यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x। y का मान कितना आया है, हाँ 1 आया है, और x का मान 8, 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 8 18 हो जाएगा। एक बारी आंसर चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है अंकों का योग 9 है तो 1 8 को जोड़ेंगे 9 आएगा, और इस संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना कितना होगा, तो 18 का 9 गुना जो है इस अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसके अंकों को पलट देने से बनी जो संख्या है इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसको गुणा कराएंगे, 18 9 यहाँ होता है 162 और 2 1 कम 2, 2 8 16, दोनों का देखो गुणा कराने पर 162 आया है, अर्थात हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं। ये रफ वर्क है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। माना संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है y, और तो मूल संख्या इतना हो जाएगा, अंकों का स्थान पलटने से जो बनेगी संख्या इतनी होगी, दोनों का योग 9 है लिख दिए, और संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर, इसको हल किए तो समीकरण 2 बना। समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकाली। अब मूल संख्या निकल गया, मूल संख्या इतना। अंत में हम लोग लिखेंगे
अतः अतः वह संख्या 18 है। अतः वह संख्या 18 है। इसको नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, ये वैसे हम दिखाए हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।